Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 9th economics chapter 1st, the story of village Palampur. In this video we cover our next topic, that is production. So students, let's start the topic. Now, understanding the concept of production, what is the basic economic that is sustaining the village? In India, most of the villages sustained by agriculture as a primary economy. हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा पढ़ा भी कि स्टोरी जो थी पालमपुर की, उसमें आपने क्या देखा, और आपने देखा कि मैक्सिमम इंडिया में जो विलेजेस हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो एज अ क्या बोलते हैं मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर होता है या उसे किया जाता है. However, there are certain villages which are non-agricultural based. बहुत सारे ऐसे भी villages हैं जहाँ पर agriculture जो है वो main occupation नहीं है. So the idea is to get goods and services. There are 4 basic factor of productions. लेकिन जब हम production की बात करते हैं तो उसके 4 basic factors की बात ज़रूर करते हैं. That we work around, जिसके साथ हम काम करते हैं. जब भी हम production activity की बात करते हैं तो हम ये बात ज़रूर करते हैं कि उनके 4 factors क्या हैं. The first is land, second is labor, third capital and organization और human capital. तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज प्रोडक्शन. वो प्रक्रिया जो है जहाँ पर किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं. चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब भी जिन भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है हम उसके हिसाब से, उसके अनुसार प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं. Now there are 4 requirements for production of goods and services. लेकिन इस प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो 4 रिक्वायरमेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या हैं? तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड या अदर नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरा है लेबर. थर्ड है कैपिटल और फिजिकल कैपिटल. और फोर्थ जो है वो ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है. सो नाउ व्हाट इज़ लैंड? फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लैंड. So what is land? The key aspects for land is that it is a fixed resource. I cannot say that I have that it is increasing. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि land जो है वो fixed है और कभी वो increase होती है या decrease होती है या घटती बढ़ती है. So whatever land is available is, and you have to work the other factors of production on that piece of land to increase the productivity. So the key aspects for land is a fixed resource and also that is a chase commodity. Land is a primary source of production. It is a natural resource for production. Land जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. लैंड का जो भी हिस्सा है या जो पीस ऑफ लैंड है वो कभी भी घटता या बढ़ता नहीं है. ये फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, या इसे हम ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्स है प्रोडक्शन का. देन यू हैव लेबर. नेक्स्ट जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर. द लेबर इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर इज़ ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेबर. सो आइदर मैनुअल लेबर और एजुकेटेड लेबर. तो सम मैनुअल लेबर और एजुकेटेड और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, 2 बेसिक टाइप के प्रोडक्शन लेबर्स हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. कई सारे काम प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है. जैसे आपने देखा होगा आईटी इंडस्ट्री हो गई. तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे हमें हाईली एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है. द अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क्स. जबकि आप कई जगहों पे ऐसा देखते होंगे कि हमें बहुत से ऐसे लेबर्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं. Highly educated workers are highly paid, whereas unskilled workers are underpaid. जो skilled labor होते हैं वो highly paid होते हैं, या highly educated जो होते हैं वो जो है highly paid workers माने जाते हैं.
जबकि जो अनस्किल्ड होते हैं या जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं वो थोड़े लेस पेड होते हैं या उन्हें कम सैलरी दी जाती है। लेबर गेट्स इट्स रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। इन रूरल इंडिया इवन नाउ डेज सम वर्कर्स आर पेड इन काइंड। पहले क्या होता था कि जब जो लेबर वर्क करने वाले होते थे या तो उन्हें बहुत कम वेजेस दिए जाते थे या कुछ और उसके बदले में किसी तरह की वस्तुएं या सामग्रियां दे दी जाती थी। Our next topic is physical capital. Physical capital include tools, machine, buildings, etc. So, students, then you have capital. So, capital would be physical capital, the investment, and the human capital. When we say human capital, it is the knowledge, the enterprise, the skill, and an individual has to work around. तो जब हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो फिजिकल कैपिटल जो है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। इसके अंदर जो भी इनपुट्स जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो इसको भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज किस तरह से होता है कि जब फर्स्ट होता है वो है फिक्स्ड कैपिटल और जो सेकेंड होता है वो है आपका वर्किंग कैपिटल। अभी फिक्स्ड कैपिटल क्या है? तो फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। These factors of production are used over many years and not consumed during the process of production. Fixed capital वो होता है जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करता है, बहुत कई सालों तक जो है उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जितने बार भी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसे यूज़ किया जाता है बार बार, तो उस तरीके के कैपिटल्स को हम फिक्स्ड कहते हैं कि भाई हमने खरीद लिया, अब ये हमारे पास लंबे समय तक है। जैसे मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, टूल्स होता है, ट्रैक्टर्स होते हैं। अगर एग्रीकल्चर में आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो मशीन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, अनलाइक टूल्स, मशीन्स और एग्रीकल्चर, सीड्स, मनी, तो ये सब जो है वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं। सो यू हैव ऑल द रॉ मटेरियल्स दैट इज पुट इन विच यूज्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट सीजन वुड बी वर्किंग कैपिटल। तो हम जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम एक वन टाइम यूज़ करते हैं। वन टाइम यूज़ का मतलब है जैसे सीड्स हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, मनी हो गया, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं। क्लोथ्स हो गए, कॉटन हो गए, यार्न हो गए, तो जिसका हम बार बार रीयूज़ नहीं करते, जिसको हम बार बार प्रोडक्शन एक्टिविटी में शामिल नहीं करते, एक वन यूज़ के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये वर्किंग कैपिटल है। Our last topic is human resource or enterprise. Human resource, this is the most important factor of production. It is combines together land, labor and physical capital and produce an output either for self consumption or to sell in the market. लास्ट जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इसके बिना जो है बाकी जो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती या उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं तो लास्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन कैपिटल है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, और उसके बाद क्या करता है? ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है। अब वो प्रोडक्शन एक्टिविटी अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी हो सकती है और मार्केट में सेल करने के लिए भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जब सारी चीज़ों को कंबाइन कर लिया जाता है और फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तो इन्हें ही मिला के हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. Thank you so much for watching the video. Have a great day. Take care. Bye.